जितनी काली चाय उतना गहरा नुकसान हमारे शरीर पर। टी में प्रेजेंट टैनिन्स आयरन एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं। टी का कैफीन पित्त और वाता को बिगाड़ सकता है, जिससे नींद खराब हो सकती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा। आज हम चाय के इन्हीं हिडन रिस्क को एक्सप्लोर करेंगे। आज हम जानेंगे कि चाय की ओवर कंजप्शन से बॉडी में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। नंबर 1, बढ़ी हुई चिंता और बेचैनी यानी मेंटल हेल्थ। टी में प्रेजेंट कैफीन वात दोषा और रजस गुना को बढ़ाता है, जिससे एंजाइटी और रेस्टलेसनेस हो सकती है। चाय के ड्राई और लाइट गुण मज्जा धातु यानी ब्रेन और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिससे मेंटल फोग और भूलने की समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेदा के अनुसार कैमोमाइल या तुलसी जैसी हर्बल टीज नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं और वात दोष को संतुलित करती हैं। नंबर 2, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। अच्छी नींद के लिए ग्राउंडिंग और कामनेस जरूरी है, लेकिन चाय की कैफीन पित्ता और वाता को असंतुलित करता है, जिससे साउंड स्लीप मुश्किल हो जाती है। आयुर्वेद सलाह देता है कि सोने से पहले चाय ना पिएं और अश्वगंधा या वेलेरियन रूट जैसे कामिंग हर्ब्स का सेवन करें। नंबर 3, आयरन एब्जॉर्प्शन में कमी। चाय में प्रेजेंट टैनिन आयरन एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, खासकर प्लांट बेस्ड फूड से। चाय का अधिक सेवन लीवर, जो कि रक्त धातु का रूट है, लीवर को गर्म कर देता है यानी हीट बढ़ा देता है, जिससे ब्लड टिश्यू फॉर्मेशन प्रभावित हो सकता है। आयुर्वेदा के अनुसार मील्स के बीच में चाय पिएं और डाइजेशन बढ़ाने के लिए जीरा या धनिया जैसे स्पाइसेस का इस्तेमाल करें। नंबर 4, जोड़ों का दर्द और अर्थराइटिस। ज्यादा चाय पीने से शरीर और जोड़ों में ड्राइनेस और इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, जिससे अर्ली डिजेनरेशन और अर्थराइटिस हो सकता है। आयुर्वेदा हड्डियों को मजबूत करने के लिए तिल और अश्वगंधा जैसी हर्ब्स का सुझाव देता है और वाता और पित्ता को संतुलन बनाए रखने की सलाह देता है। नंबर 5, बाल झड़ना और स्किन का डल होना। चाय की ड्राई और हीटिंग गुण से रस धातु पर असर पड़ता है, जिससे आपकी त्वचा डल और ड्राई हो जाती है। ये प्रॉपर्टीज आपके बालों को भी कमजोर और ब्रिटल बनाता है, यानी बाल जल्दी टूटना शुरू हो जाते हैं। आयुर्वेदा हाइड्रेशन और वात संतुलन बनाए रखने की सलाह देता है। नंबर 6 है उल्टी वाला मन होना यानी नोजिया। एम्प्टी स्टमक चाय पीने से चाय में प्रेजेंट टैनिन्स पित्त दोष को बढ़ाते हैं, जिससे स्टमक इरिटेशन होती है, स्टमक की लाइनिंग की इरिटेशन होती है और नोजिया बढ़ जाता है। आयुर्वेदा दूध वाली चाय या सौंफ और इलायची या सोया सीड्स यानी डिल सीड्स जैसी स्पाइसेस को मिलाकर चाय पीने की सलाह देता है, ताकि इससे गट लाइनिंग या स्टमक लाइनिंग की इरिटेशन कम हो सके। नंबर 7, एसिडिटी और हार्टबर्न। टी का कैफीन ईसोफेजियल स्पिंटर्स को रिलैक्स करता है, जिससे स्टमक एसिड बढ़ जाता है। खाली पेट चाय पीने से बचें और पित्त संतुलन के लिए सौंफ जैसी कूलिंग हर्ब्स चाय में इस्तेमाल करें। नंबर 8, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। प्रेगनेंसी में ज्यादा कैफीन इंटेक वाता दोषा को इम्बैलेंस करती है, जिससे मिसकैरेजेस और लो बर्थ वेट का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आप अपनी चाय की मात्रा को सीमित रखें। नंबर 9, हेडेक्स यानी सिर दर्द। अधिक चाय पीने से वाता और पित्त दोषा का इम्बैलेंस होता है, जिससे आपको सिर दर्द, टेंशन हेडेक्स या माइग्रेन हेडेक्स के अटैक्स बढ़ सकते हैं। इसलिए आप ब्रह्मी या पेपरमिंट जैसी हर्ब्स का इस्तेमाल करें, जो सिर दर्द को शांत करती हैं। नंबर 10, चक्कर आना यानी डिजीनेस। ज्यादा चाय पीने से डिहाइड्रेशन और वाता दोषा का इम्बैलेंस होता है, जिससे चक्कर आ सकते हैं। इसलिए डॉक्टर्स भी मॉडरेशन की सलाह देते हैं और फेनल या जिंजर जैसी हर्बल टीज का सेवन करने की सलाह देते हैं। इसलिए अगर आपको डिजीनेस की कंडीशन है तो आप चाय इनटेक बंद करें। नंबर 11, कैफीन की लत यानी एडिक्शन पड़ना। रेगुलर चाय पीने से कैफीन डिपेंडेबिलिटी हो जाती है, जिससे आपको विड्रॉल सिम्टम महसूस होते हैं, जैसे आपको हेडेक होना, अगर आप चाय ना पिए आपको थकान महसूस होना, एनर्जी कम होना। सो इसलिए आयुर्वेदा धीरे धीरे कैफीन कम करने की सलाह देता है और उसकी जगह कैमोमाइल और अश्वगंधा जैसी हर्बल टीज अपनाने की सलाह देता है। अगली बार जब आप चाय बनाएं तो इससे संभावित साइड इफेक्ट्स पर जरूर सोचें। सही जानकारी से ही आप बेहतर चॉइसेस कर सकते हैं। चाय के असर को और गहराई से समझना चाहते हैं तो जुड़े रहें eVelocity के साथ। I will see you in the next video. Lots of love to all the beautiful souls out there.
नमस्ते।